नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेरों शुभ कामनाएं। पर क्या आप जानते हो कि हम होली क्यों मनाते हैं? होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली टूटे रिश्तों को जोड़ने का और अतीत की भावनात्मक अशुद्धियों से छुटकारा पाने का स्वर्ण अवसर है। होली समृद्ध वसंत फसल के लिए आह्वान है होली। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि होली को किस किस नाम से जाना जाता है। होली, लठमार होली, होली हुनी में ओखली, रंग बिरंगी होली, डोल पूर्णिमा, धुलंडी, मंजल कुली या अवसान, शिमगा फगवा या जज्जीरी उत्सव के नाम से भी मनाई जाती है। होली भगवान कृष्ण और राधा के बीच के मधुर बंधन का प्रतीक है। होली भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है होली, इसलिए ब्रज में होली का त्योहार 4 दिनों तक चलता है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। मानी जाती है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेकों कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। तो हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन से होली जलाई जाती है। प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद अक्षुण्ण रहता है। और उसके दूसरे ही दिन धूलि वंदन या रंग पंचमी मनाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्योहार को धुलेठी के नाम से भी मनाया जाता है। धुलेठी होली के अगले दिन मनाई जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ लगाते हैं और इसे धूल स्नान कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको होली के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।